Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of pharmaceutical compound. क्या चीज? New lecture. So in this video we will going to discuss synthesis of chloroquine. क्या चीज? Synthesis of chloroquine. तो ये जो synthesis of chloroquine है आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर 1-2 साल गैप करके आता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। सीधा पूछता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। थोड़ा ये लंबा है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है, बट आपको क्या करना है, पेशेंस से देखना है। जब बोले कि सुनिए, जब बोले लिखिए, तब उसी हिसाब से आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिकैप करते हैं। क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे एंटी मलेरियल। क्या स्टार्ट किए थे, एंटी मलेरियल। और उस एंटी मलेरियल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि एंटी मलेरियल एक ड्रग्स होता है जो कि ट्रॉपिकल डिजीज मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हम लोग एंटी मलेरियल के बारे में देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि मलेरिया जो है होता कैसे है। तो सबसे फर्स्ट टाइम 1902 में हम लोग को पता चला कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। कैसे होता है, मच्छर को काटने से, मॉस्किटो को काटने से। उसके बाद कुछ दिन बाद हमें पता चला कि हर एक मच्छर को काटने से मलेरिया नहीं होता है, जो फीमेल एनोफिल्स होते हैं उन्हीं को काटने से होता है। उसके बाद फिर और कुछ रिसर्च के बाद और भी आपके साइंटिस्ट आए और वो बताए कि हर एक फीमेल एनोफिल्स को काटने से नहीं होता है, जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं फीमेल एनोफिल्स, उन्हीं को काटने से होता है। ठीक है, तो ये सब बात चलते रहा। और उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि आपका 5 प्लाज्मोडियम स्पीसीज होता है। 5 प्लाज्मोडियम स्पीसीज कौन कौन सा होता है वो हम सारा बातें कर चुके हैं पिछले क्लास में। उसके बाद फिर देखे थे कि मलेरिया का सिम्टम्स क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर उसका मेडिसिन। तो मेडिसिन में आपको बताया थे कि सबसे फर्स्ट में क्या किया गया था, एक सिंकोना नाम का प्लांट होता था। क्या होता था, सिंकोना नाम का प्लांट। और उसी सिंकोना नाम के प्लांट से उसका बकल को एक्सट्रैक्ट करके और उसी से टैबलेट बनाया जाता था, जिसका कि नाम रखा गया था क्यूनिन। क्या नाम रखा गया था, क्यूनिन। और उसी को मलेरिया के ट्रीट के लिए आयुर्वेदिक दवा के फॉर्म में मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। उसका बेनिफिट्स क्या था कि उसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा था। मीन्स जैसे ही मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता, एक ही दिन में ठीक हो जाता मलेरिया। लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी था, और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि मलेरिया को तो ठीक कर देता था, लेकिन और कुछ बीमारी को आपके बॉडी में फॉर्म कर देता था, फॉर्मेशन कर देता था। तो लोग मरते थे उस समय मलेरिया से। इसके चलते सोचते थे कि ठीक है इसी को खाते हैं, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो उस समय बहुत दिन तक क्यूनिन टैबलेट नाम से चला, जो कि डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में था, आयुर्वेदिक फॉर्म में था। कुछ दिनों के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब एडवांसमेंट हुआ था, तो उस समय जो है आपका उसी क्यूनिन टैबलेट को मॉडिफाई किया गया और बनाया गया क्लोरोक्विन। क्या बनाया गया, क्लोरोक्विन। मीन्स जो क्लोरोक्विन है ये भी आपका क्या है, मलेरिया का दवा है, और उसी क्विनिन का क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसी क्लोरोक्विन के बारे में हम लोग इस क्लास में इसका सिंथेसिस देखने वाले हैं, ये क्लोरोक्विन बना कैसे। चलिए अब हम इसी क्लोरोक्विन का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस देखने से पहले आपको क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आप क्लोरोक्विन का सिंथेसिस इजिली कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर। और एक बात और, अभी जितना भी बात हम थ्योरी के फॉर्म में आपको बताएं, वो आपको तभी समझ में आएगा जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, मीन्स इससे एक क्लास पहले वाला वीडियो आप देख करके आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि देख करके आए होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये चीज अच्छा से समझ में आएगा। तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन स्टार्ट करने से पहले हम बोले कि क्लोरोक्विन का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लोरोक्विन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये है आपका क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर इसका सिंथेसिस करने में इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा। ठीक है, यहां पे है क्लोरीन, यहां पे होता है NH, CH, यहां पे CH3, CH2, 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 N, C2H5, C2H5। ठीक है, तो ये होता है आपका किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोक्विन का। और इसी क्लोरोक्विन का हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है।
क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है। मीन्स ये क्लोरोक्विन कैसे बना उसी को हमको जानना है। तो इसमें देखिए हम दो तीन चीज आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। वन इज दिस पार्ट, नीचे वाला, और एक ऊपर वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्विनोलिन रिंग। क्या बोलते हैं, क्विनोलिन रिंग। ये जो है नीचे वाला क्विनोलिन रिंग है। क्विनोलिन आप लोग पढ़े होंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में सेमेस्टर 4 में। तो वही ये क्विनोलिन रिंग है। इसमें क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। और ऊपर में जो है ये क्या है, आपका साइड चेन है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका सिंथेसिस अलग से पढ़ लेंगे, इस क्विनोलिन रिंग का सिंथेसिस अलग से पढ़ लेंगे, ठीक। और ये जो साइड चेन का सिंथेसिस करेंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा, और इस क्विनोलिन रिंग का सिंथेसिस करेंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों को आपस में कंडेंस कर देंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग इसका पहले नाम लिख के देखिए कि नाम क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें हम क्या बताएं कि 3 पार्ट है। सिंथेसिस करने के लिए आपको 3 पार्ट पढ़ना होगा। सिंथेसिस करने के लिए सबसे फर्स्ट साइड चेन। क्या चीज, साइड चेन। और इस साइड चेन का नाम क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर करके इसका। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक। फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा है, N ग्रुप लगा है, और इसके साथ C2H5 C2H5 लगा है, मींस डाई इथाइल ग्रुप लगा है। तो हम क्या बोल इसका नाम लिखेंगे, 5 डाई इथाइल। नाइट्रोजन ग्रुप लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, अमीनो। 5 डाई इथाइल अमीनो। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, फिर से अमीनो ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे, 2 अमीनो। और कितना कार्बन का चैन है, टोटल 5 कार्बन का, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो ये जो साइड चेन है इसी का नाम क्या है, 5 डाई इथाइल एमिनो 2 एमिनो पेंटेन, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंथेसिस कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये क्विनोलिन रिंग का सिंथेसिस करेंगे। तो सेकेंड किसका सिंथेसिस करेंगे, हम लोग क्विनोलिन रिंग का सिंथेसिस करेंगे। क्विनोलिन रिंग का सिंथेसिस करेंगे। और ये क्विनोलिन रिंग का क्या नाम होगा, सो देखिए, ये देखिए, ये है क्विनोलिन, और इसमें क्या है, क्लोरीन लगा है। एक क्लोरीन लगा हुआ है आपका, देखिए इस पोजीशंस पे देखेंगे अभी हम लोग नंबरिंग करके कौन सा पोजीशन आ रहा है। और एक क्लोरीन जो है आपका इस पोजीशन पे लगा है। बोलिए कैसे, यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये इसका NH2 मीन्स इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl निकल के यहां से बाहर निकला है, HCl निकला है, तभी जाकर के ये कंडेंस प्रोडक्ट बना है। तो एक क्लोरीन जाकर के इस पोजीशन पे भी लगा है। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10, इसका नंबरिंग कर दिए। मीन्स एक क्लोरीन आपका लगा है 4 पोजीशन पे और एक क्लोरीन लगा है 7 पोजीशन पे। ये क्लोरीन हटा तब जाकर के ये ग्रुप लगा है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 4, 7, कितना क्लोरीन है, 2, तो 4, 7 डाई क्लोरो, और ये क्या है, क्विनोलिन है। दैट इज की इसका नाम क्या हो जाएगा, 4, 7 डाई क्लोरो क्विनोलिन। ये डेरिवेटिव्स है किसका, क्विनोलिन रिंग का। तो इसका भी नाम आपको मालूम चल गया। अब इसका सिंथेसिस कर लिए, इसका सिंथेसिस कर लिए। यहां से हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट 1 और यहां से हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट 2। और थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि दोनों को क्या करना है, कंडेंस करना है। किन दोनों को, 1 और 2 को हमको क्या कर देना है, कंडेंस कर देना है, कंडेंस कर देना है। तो हमको जाकर के क्या मिल जाएगा, यही क्लोरोक्विन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो भी हम बेसिक बातें आपको बताएं वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 सिंथेसिस पहले पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट साइड चेन, इसका सिंथेसिस। सेकेंड में ये आपका नीचे वाला क्विनोलिन रिंग का सिंथेसिस। और दोनों जैसे ही सिंथेसिस हमारा हो जाएगा उसके बाद फिर दोनों को हम कंडेंस कर देंगे। और क्या पाएंगे, कंडेंस करने के बाद हम लोग क्या पाएंगे, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोक्विन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन आपको पेशेंस से क्या करना है, इसको देखना है। तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और यहां तक जो भी बात हम बताएं उसको अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए।
उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ साइड चेन। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्विनोलिन का सिंथेसिस। तो फटाक से मिटाएंगे, नोट कर लीजिए क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ साइड चेन सबसे पहले। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। अब हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट, दैट इज की सिंथेसिस ऑफ साइड चेन। क्या चीज? साइड सिंथेसिस। तो सबसे फर्स्ट यही है, और साइड क्या है? यही है साइड चेन। इसका नाम हम बताए हैं, क्या है नाम? 5 डाइइथाइल एमिनो 2 एमिनो पेंटेन। तो इसी का हम लोग को क्या करना है? सिंथेसिस करना है सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें हम लोग करने वाले क्या है। उसके बाद फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका मैकेनिज्म। देखिए हमको क्या कि एसीटो एसिटिक एस्टर लेना है। एसीटो एसिटिक एस्टर लीजिए, हम ले लेंगे बीटा कीटो एस्टर। इसका हमको क्या करना है कि ट्रीटमेंट करना है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, दैट इज की C2H5O- Na+। तो यहां से जाके आपका सोडियम डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसका क्या करना है कि ट्रीटमेंट करना है किसके साथ? उसका ट्रीटमेंट करना है 2-क्लोरो-डाइइथाइल एमीन के साथ। 2-क्लोरो-डाइइथाइल का क्या फॉर्मूला होगा? ClCH2CH2NC2H5 का होल ट्वाइस। हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे। 2 फॉर्म क्या बनेगा, यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि इसका आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, इसी प्रोडक्ट का आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहाँ से जाके आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 5 डाइइथाइल एमिनो 2 पेंटेनो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि जो वो प्रोडक्ट मिला उसको आपको क्या करना है, रिडक्टिव एमिनेशन कराना है। इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन, दैट इज की H2 इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिया NH3। और क्या साथ में रखेंगे इसके साथ साथ रेनी निकेल। क्या रखेंगे? रेनी निकेल, एक रिएजेंट है रेनी निकेल। तो यहाँ से जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 5 डाइमिथाइल एमिनो 2 एमिनो पेंटेन, जो कि हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट जो सिंथेसिस हमको करना है यही कर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। आपको हुआ है इसका मैकेनिज्म्स आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जब मैकेनिज्म्स पढ़ने लगेगा तो अभी तो इसका हो रहा है सिंथेसिस 8 पेज का हो जाएगा, और इसलिए आपका सिलेबस में नहीं डाला गया है। तो आप अपने के लिए समझने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट लगाने के लिए जो पहले पढ़े हो उसी को यूज कर सकते हो। वैसे हम कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। क्या लिखा? तो एसिटिक एस्टर लेना है। हम ले रहे हैं बीटा कीटो एस्टर, वो भी एक एसिटो एसिटिक एस्टर है। तो क्या कर रहे हैं, बीटा कीटो एस्टर ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये क्या है? बीटा कीटो एस्टर है। क्या है? बीटा कीटो एस्टर है। नाम भी लिखते चल रहे हैं, इससे कि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। इसका किसके साथ रिएक्शन कराना है? सोडियम इथॉक्साइड के साथ, दैट इज C2H5O- Na+। यही होता है सोडियम इथॉक्साइड। जैसे ही आप रिएक्शंस कराइएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका C2H5OH बाहर निकलेगा। कैसे? ये यहाँ से इसका C2H5O- और इसका एक हाइड्रोजन, तो C2H5O- और इसका H+, क्या बाहर निकला? C2H5OH बाहर निकला। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? डिटो हम वही लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये CH2 से एक बाहर निकला है तो इसके चलते इसके ऊपर दे दिए CH नेगेटिव, और लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OC2H5। एक चीज और, यहाँ से क्या बचा? Na पॉजिटिव, तो इस Na पॉजिटिव को यहाँ पे रख देंगे क्योंकि ये नेगेटिव के पास में रहेगा, ठीक है। तो ये जाके प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ ऐसा, जिसको कि हम बोलते हैं सोडियम डेरिवेटिव्स। और यही आपका क्या है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है। क्या है? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस सोडियम डेरिवेटिव्स को ट्रीटमेंट कराना है किसके साथ? 2-क्लोरो-डाइइथाइल एमीन के साथ। तो 2-क्लोरो-डाइइथाइल एमीन के साथ हम लोग चलिए इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। ClCH2CH2NC2H5 का होल ट्वाइस। यही होता है आपका 2-क्लोरो-डाइइथाइल एमीन। जैसे ही इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहां से इसका Na पॉजिटिव, हम इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। यहाँ पे देखिए C2H5O- और इसका यहाँ से Na पॉजिटिव
और यहाँ से Cl मीन्स आपका यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। और NaCl जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, जो कुछ लिखा हुआ है उसी को हम डिट्टो लिखते हैं, आप मिला करके देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ ऐसा बचा और फिर यहाँ से नहीं जी, इसके आगे से होगा ये CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 और यहाँ से आपका CH2 का होल ट्वाइस, 2 बार है इसलिए लिख लीजिए ऐसे, और यहाँ नाइट्रोजन और C2H5 का होल ट्वाइस। देख लीजिए, इसी को हम डिट्टो लिख करके यहाँ पे लिख दिए हैं, बस यहाँ से इसका Cl और इसका Na पॉजिटिव निकाल करके, और ये जो ग्रुप है इसको यहाँ पे Na पॉजिटिव की जगह पे लगा दिए हैं। तो CH2 2 बार था, इसी के चलते CH2 का होल ट्वाइस और फिर इसमें NC2H5 का होल ट्वाइस और बाकी बकाया सारा कुछ से, तो जाके आपका यहाँ से ये कुछ प्रोडक्ट बना। अब इसका क्या करना है, आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या करना है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराना है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बोर्ड पे मैकेनिज्म बड़ा, तो नीचे में एडजस्ट हो नहीं पाएगा। तो हम करते क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मिटा देते हैं और हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप मिला करके देख लीजिएगा, क्योंकि जगह तो बचेगा नहीं। तो एक काम कीजिए कि ये जो हम ब्लू कलर से इसका स्टेटमेंट लिखे हैं इसको आप मिटा लीजिए। इसका सिंथेसिस में हमको याद है पूरा, हम बता देंगे आपको कैसे कैसे किए हैं, और आप बाद में मिला करके स्टेटमेंट से देख लेना कि वही काम किए हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट हम लोग स्टेटमेंट वाला पार्ट मिटाते हैं, फटाक से आप लोग नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, मिटाएंगे। 1 2 3 नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग को क्या करना था आगे, इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना था। क्या करना था, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना था। तो हम लोग वही काम करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कीटोन वाला पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, दैट इज की कार्बोक्सिलिक एसिड में, COH ग्रुप में। तो उसी को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH और फिर यहाँ पे COOH CH2 का होल ट्वाइस N C2H5 का होल ट्वाइस। आप मिला करके देख लीजिए, इस ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं COOH ग्रुप में, और बाकी ये जो ग्रुप था इसको हम लोग नीचे लिखे। चीजें सेम है, इसको आप जैसे था वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जिससे इजी पड़े उसके चलते हम लोग कुछ ऐसा काम किए हैं। अब क्या करना है, अब इसको आपको करना है हीट। इसको जैसे ही अब आप लोग हीट कीजिएगा तो यहाँ से आपका CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, CO2। कहाँ से निकलेगा, ये वाला CO2। और जैसे ही CO2 गैस बाहर निकलेगा तो जाके आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से जाके प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये CH2 हो जाएगा, CH में कन्वर्टेड इनटू CH2। तो ये एक CH2 होगा और ये 2 CH2, तो CH2 का होल थ्राइस N, फिर C2H5 का, इसको थोड़ा काम छोटा कर दे क्या, ऐसे थोड़ी इधर लिखते हैं, CH3 लिख दिए, C डबल बॉन्ड O लिख दिए, यहाँ से CH2, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस CH एंड 1H CH2, और 2 हाइड्रो CH2 नीचे है, तो साथ में तीनों को लिख देंगे, CH2 का होल ट्वाइस N और C2H5 का होल ट्वाइस। ये कुछ इसमें ऐसा लिख दिए। तो यहाँ आपका कहानी क्लियर हो गया होगा। अब है कि इसका आपको H2 इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, इसका आपको क्या करना है, एमिनेशन करना है। किसके साथ, रेनी निकल के साथ। तो जाके आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, H2 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH3, और साथ ही साथ हमको क्या लेना है, रेनी निकेल लेना है। क्या लेना है, रेनी निकेल। ये आपका क्या है, रिएजेंट है। तो जैसे ही लीजिएगा ये C डबल बॉन्ड O जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। तो क्या यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जो साइड चेन था, दैट इज की CH3 CH NH2 CH2 का होल थ्राइस N C2H5 का होल ट्वाइस। यही है आपका क्या, यही है आपका 5 डाई इथाइल एमिनो 2 एमिनो पेंटेन, ठीक है। इसी का हम लोग क्या कर रहे थे, सिंथेसिस कर रहे थे।
और एक चीज आपको बता दें कि इसको आप मिला करके देखिए तो यही चीज है, अलग कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे CH इसी के ऊपर CH3 लगा है, NH2 लगा है, CH इसी के ऊपर CH3 NH2 लगा है, यहाँ पे CH2 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 तीन है, CH2 का होल साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ C2H5 का होल साइड, तो नाइट्रोजन इसके साथ C2H5 का, तो यही सेम प्रोडक्ट है। तो जो हम स्टेटमेंट लिखवाए हैं उससे आप सारा बातें मिला करके देख लीजिएगा, यही प्रोसेस फॉलो हुआ है। स्टार्ट कहाँ से किए हैं, यहाँ से, और एंड कहाँ पे किए, यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि साइड चेन का सिंथेसिस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्विनोलिन रिंग था, दैट इज की 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, उसका हम लोग सिंथेसिस करते हैं, और उसका सिंथेसिस कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट और वहाँ से जो 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन बना लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्लोरोक्विन। तो चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और हम लोग देखते हैं सेकेंड इसका पार्ट, दैट इज सिंथेसिस ऑफ क्या, क्विनोलिन रिंग, दैट इज 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट सिंथेसिस, दैट इज की सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन न्यूक्लियस। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। फर्स्ट पार्ट का हम लोग सिंथेसिस कर लिए, अब सेकेंड पार्ट का करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को कंडेंस कर देंगे। तो इसमें देखिए करना क्या है, आपको लेना है इथाइल एसीटेट और डाई इथाइल ऑक्जेलेट, इस दोनों को आपस में कंडेंस करना है। किसके प्रेजेंस में, सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में। और उसके बाद फिर इसका आपको एसिडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो यहां से जाके आपको मिलेगा डाई इथाइल 2-ऑक्सोब्यूटेन डायोएट। अब क्या करना है कि ये जो है आपका ईस्टर पार्ट है, तो इस ईस्टर पार्ट को आपको क्या करना है, कंडेंस करना है। किसके साथ, मेटाक्लोरो एनिलीन के साथ। मेटाक्लोरो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेटा पोजिशंस पे क्या लगे रहेगा, क्लोरीन लगा रहेगा, किसमें, एनिलीन में। उसके बाद आपको क्या करना है, कंडेंस करना है मेटाक्लोरो एनिलीन के साथ। तो जाके यहां से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आपको क्या करना है, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करना है। उसके बाद फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करना है। तो यहां से जाके आपको मिलेगा इथाइल ईस्टर ऑफ 7 क्लोरो 4-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन ऑन डिकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद क्या करना है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन करना है ऑन ट्रीटमेंट विथ POCl3। तो जाके आपको यहां से मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज की 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो ये था इसका स्टेटमेंट कि ये प्रोसेस से हमको गुजरना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप इसको रीडिंग कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगा। तो इस टेंशन को कैसे कम करेंगे हम लोग, इसका हम लोग देख लेंगे सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस का प्रोसेस देख लेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। ये तो बस लिखा हुआ है तो हमको लग रहा है कि क्या किसका क्या स्ट्रक्चर होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे हो रहा है इसका रिएक्शन। उसके बाद फिर हम दोनों को कंडेंस कर देंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट और ये जो सेकंड प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद हमारा क्लोरोक्विन बन जाएगा। तो ये देख के डर लग रहा होगा, इसको देख करके टेंशन मत लीजिए। इसको अब आप लोग क्या कीजिए, नोट कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन जो है एक बोर्ड पूरा भर जाएगा, बड़ा सा रिएक्शन है, तो पूरा हमको मिटाना होगा, उसके बाद बताना होगा। तो इसको फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए, और जब हम बता देंगे तो उसके बाद फिर उससे मिला करके इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसका हम लोग देखते हैं रिएक्शंस पार्ट। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं फटाफट। तो रिएक्शंस में कुछ नहीं करना है, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखिए। इथाइल एसीटेट लेना है और डाई इथाइल ऑक्जेलेट लेना है, दोनों को क्या करना है, कंडेंस करना है इन प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड। तो यहां से C2H5OH बाहर निकलेगा, उसके बाद जाकर के आपका बना लेगा कुछ प्रोडक्ट ऐसा। इसके बाद फिर इसका क्या करना है, आपको एसिडिफिकेशन करना है, दैट इज कि CH3COOH के साथ इसका रिएक्शंस करना है। तो यहां से CH3COONa बाहर निकलेगा, इसका CH3CO माइनस और यहां से Na पॉजिटिव। तो यहां से जो H+ वाला पोर्शन होगा जाके यहाँ नाइट्रोजन सोडियम की जगह पे लग जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे जाके किए हैं। उसके बाद फिर ये टॉटोमराइज हुआ है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से जो आपका हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ जाके CH2 बन जाएगा। तो वही काम किए हैं कि ये CH2 और इसके साथ COO C2H5 और C डबल बॉन्ड O यहाँ था वो लिख दिए और COO C2H5। अब हम लोग क्या किए हैं कि इसका रिएक्शंस कराए हैं
मेटा क्लोरो एनिलीन के साथ। ये मेटा पोजिशंस पे क्लोरीन लगा है और ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, तो जाकर के यहां से कुछ प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, ठीक है। ये और ये दोनों रिएक्शंस करके उसको सक्सिनेट टॉटोमराइज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो जाके आपका कुछ ऐसा बनेगा। और इसके बाद फिर इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो जैसे ही 250 डिग्री सेल्सियस पे हिट कीजिएगा तो ये आपका क्विनोलिन रिंग बन जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप लगेगा, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे COO(C2H5). उसके बाद फिर इसका आपको एसिडिफिकेशन करना है, हीट करना है और CO2 क्या करना है, बाहर निकलना है। एक्चुअली ये COO(C2H5) जो है नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। और COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से हम CO2 उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं, तो फिर जाके हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। मीन्स इसके बाद एक स्टेप और होगा, अगर आप समझना चाहो तो क्या होगा, इसको जैसे ही हीट किए तो ये प्रोडक्ट बना, उसके बाद फिर इसका हम लोग जैसे ही एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा COOH में। किसमें, COOH में। इसमें कन्वर्ट होगा COOH में नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप के बाद उसके बाद फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगा, तो ये CO2 बाहर निकलेगा, जाके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर इसका रिएक्शंस करा देना है POCl3 के साथ और जाके आपका बन जाएगा 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा बातें आपको समझ में आया होगा। यहां से एक स्टेप और आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, ये रिएक्शंस था, मीन्स ये आपके पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे COO(C2H5) है, इसका एसिडिफिकेशन किए, तो एसिडिफिकेशन किए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसके बाद फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा और जाके बनाएगा ये प्रोडक्ट। मीन्स इसके बाद आप इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके एक स्टेप और लिख लेना और यहाँ पे COO(C2H5) को COOH लिख देना, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेप में दिखाना हीट और CO2। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो समझने के लिए एक स्टेप यहाँ पे जंप है। तो चलिए ये सब बातें यहाँ पे हो गया खत्म। सेकेंड पॉइंट दैट इज सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन न्यूक्लियस। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट मिला था जो साइड चेन, और ये सेकेंड प्रोडक्ट मिला है दैट इज की 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन क्या चीज, क्विनोलिन न्यूक्लियस। वो दोनों को हम क्या करेंगे, अब कंडेंस करेंगे और जाके हम क्या बना लेंगे, क्लोरोक्विन। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, 2 मिनट और लगेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। कर लिए, चलिए मिटाते हैं। 1 2 3। अब हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन है, इसको कंडेंस कर देंगे किसके साथ, 5-डाइइथाइल-एमीन-2-एमिनोपेंटेन के साथ। तो क्या हमारा मिल जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा क्लोरोक्विन। तो चलिए हम जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में प्रोडक्ट बनाए हैं वो दोनों को आपस में कंडेंस करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाए थे, हम लोग बनाए थे 5-डाइइथाइल-एमिनो-2-एमिनोपेंटेन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा, CH3 CH NH2 CH2 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 N C2H5 C2H5, ठीक है। और जो हम लोग सेकेंड स्टेप में बनाए थे वो बनाए थे 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो ये होता है क्विनोलिन, ठीक है, ये क्या होता है, क्विनोलिन होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और इसमें 4th पोजीशन पे क्लोरीन और 7th पोजीशन पे क्लोरीन। तो करेंगे क्या कि हमको ये दोनों से क्या करना है, कंडेंस करना है ये दोनों को। तो कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, मीन्स यहां से HCl बाहर निकला और जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज की क्लोरोक्विन। और क्लोरोक्विन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसी को हम लोग उतना देर से पढ़ रहे थे, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ पे NHCH, इसके साथ CH3 CH2 का होल थ्राइस 3 बार है इसलिए NC2H5 का होल ट्वाइस। ये क्या है, क्लोरोक्विन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका मलेरिया का दवाई क्लोरोक्विन होता है इसका सिंथेसिस आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हमारा एक और बचता है टॉपिक दैट इज की एंटीबायोटिक्स, उसको देख लेंगे, फिर हमारा फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।